अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर है। और दो बातें जिंदगी में याद रखिएगा, आपको काम देंगी। उसूल और कायदा ये है, अल अस्लु फिल इबादा अल मनउ, कोई इबादत जायज नहीं इल्ला बिद्दलील। जिसको आप नेकी कह सकते हैं, जिसको आप इबादत कह सकते हैं, ये कुरान और हदीस की दलील के बगैर इबादत नहीं बन सकती। अल अस्लु फिल इबादा अल मनउ। आपको बड़े से बड़ा इंसान काबिल कहता है ये नेकी है कर लो, कहो दलील किधर? अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम। और अल्लाह आगे फरमाते मा लम यअज़म बिहिल्लाह, जिस चीज की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी उसको दीन कैसे कोई बना सकता है? दीन तो अल्लाह ने भेजा, दीन तो अल्लाह के रसूल लेके आए। जब तक अल्लाह का हुक्म, जब तक उसके रसूल का हुक्म साबित नहीं होगा वो इबादत नहीं हो सकती, वो नेकी नहीं हो सकती। दूसरा उसूल याद रखिएगा, अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा। आम मामूलात जिंदगी सारे जायज हैं, वो नाजायज हैं जिसके बारे में शरीयत ने मना कर दिया। जिसके बारे में मना नहीं किया आप उस पर हराम का फतवा नहीं लगा सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए एक उसूल दे दिया, परिंदे जानवर कौन से हलाल कौन से हराम है, एक लफ्ज बोल दिया, कुल्लु ज़ी नाबिन मिन अस्सिबा व कुल्लु ज़ी बिखलबिन मिन अत्तुयूर। हर वो परिंदा जो अपने पंजे से शिकार करता है हराम, बाकी सारे हलाल। कुल्लु ज़ी नाबिन मिन अस्सिबा, हर वो जानवर वो छुपाया जो कुचली से शिकार करता है हराम, बाकी सब हलाल। ये शरीयत के कवायद है। इसलिए नेकी और दीन वो होगा जिसकी दलील होगी, मगर ना वो नेकी और दीन नहीं है। आम मामलात में हराम वो चीज होगी जिसके ऊपर को नस आ गई है, मगर ना उस पर हराम का फतवा नहीं लगेगा। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सच्चा और सच्चा दीन समझने, अमल करने और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।